रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। आराम से बैठिए और कुछ देर तक लंबा और गहरा सांस लीजिए। अपने घर को, जिस जगह पर आप बैठे हैं, एक सुंदर से मंदिर के रूप में, कि मेरा घर एक मंदिर है। तो जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने घर में प्रवेश करना है। जैसे मंदिर में आप धूप, अगरबत्ती, दिया जलाते हैं, माला चढ़ाते हैं, शुद्धि करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, पहले अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं। वैसे ही करना है और लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करिए। अपने ऑरा को, अपने शरीर को ध्यानपूर्वक देखिए, अपने शरीर को, और किसी के भी प्रति कोई भी विचार हो इस समय, प्रार्थना करिए परमात्मा से कि जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझसे भूलें हुई हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले किसी भी जन्म में, जानकर या अनजाने में, किसी को भी मैंने दुख दिया हो, मैंने तकलीफ दी हो, उन सबको मेरे सामने लेकर आए। सुबह का टाइम अपने खुद के घर में ही आप देखिए कि आप बैठे हुए हैं। आपने एक जैसे मंदिर में बैठते हैं, आप अपने घर में सुबह उठे हैं और अपनी ध्यान के लिए आप बैठे हैं। एक सुंदर सा आसन आपने बिछाया है। अपने घर में पहले आप प्रवेश करते हैं, वहाँ का जो मुख्य दरवाज़ा है, डोर है आपके घर का, वहाँ से आप अंदर आते हैं अपने घर में। और इस भावना के साथ, आप जिस भावना के साथ में जो काम करते हैं, उसके साथ में वैसी ही एनर्जी जुड़ जाती है। तो जब आप ये सोचते हुए प्रवेश करते हैं कि मेरा घर एक मंदिर है, मेरा घर एक मंदिर है, मेरा घर एक मंदिर है, तो वैसी ही एनर्जी आप क्रिएट करते हैं अपने घर की। फिर आप एक सुंदर सी जगह पर, जहाँ पर आपने सब कुछ रखा हुआ है अपने पास में, और आप धूप जलाते हैं, अपने घर की शुद्धि करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं। जहाँ भी आप बैठते हैं, जहाँ भी आपका पूजा का स्थान है अपने घर में, वहाँ पर आप बैठते हैं। जो भी आपका मंदिर है, आपका पूरा घर ही एक मंदिर है, लेकिन तो भी आपका जो एक रूम या जगह जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, उस जगह पर आप अपने आप को विजुअलाइज करिए कि सुबह सुबह का टाइम है और आप
अपने आप को एकदम शुद्ध पवित्र, केवल शरीर से ही नहीं, हृदय से, मन से अपने आप को पवित्र करके, और आप एक सुंदर से आसन पर बैठे हैं। सामने आपके प्रतिमा है आपके इष्ट की, जिनको भी आप मानते हैं। आप उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी एनर्जी को फील कर रहे हैं और दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए, कि जो भी मुझसे भूलें हुई हैं जाने या अनजाने में, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जिनको भी मैंने दुख दिया, जिनको भी मैंने तकलीफ़ दी, उन सब से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए। और जिस किसी ने मुझे तकलीफ़ दी, मेरा दिल दुखाया, मुझे तकलीफ़ दी, वो अपने कारण, अपनी सोच, अपने विचार, उनकी जैसी पर्सनालिटी है, उनकी जैसे हर सोल की अपनी अपनी जर्नी है, उनकी जैसी जर्नी रही, तो जैसे वो हैं, उन्होंने भी जाने या अनजाने में किसी ने भी मेरा दिल दुखाया हो, मुझे तकलीफ़ दी हो, जानकर या अनजाने में, जैसे भी इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, तो मैं उनको माफ़ करती हूँ। मैं उन सब को माफ़ करती हूँ। जो भी आपके सामने आ रहे हैं, उन सब को माफ़ करिए, उनको सामने विजुअलाइज करिए और 3 बार उनसे कहिए, बिल्कुल जिससे भी आपका रिलेशन इस समय कुछ थोड़ा सा भी आपको लगता है आपके बीच में कुछ डिस्टेंस है, कोई चीज़ सही नहीं है, तो आप उनको सामने विजुअलाइज करिए और परमात्मा को साक्षी मानकर और प्रार्थना करिए और कहिए उनसे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और परमात्मा का शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए और अपने आप को बिल्कुल मुक्त रखिए हर विचार से, हर नेगेटिव थॉट से, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हर थॉट से अपने आप को मुक्त रखिए। और अब ध्यान अपना अपनी सांस के ऊपर लेकर जाइए, आंखें बंद करके, और आप अपने घर के मंदिर में बैठे हैं और आंखें बंद हैं आपकी। सांसों को आप देख रहे हैं। आता और जाता हुआ देखिए अपनी श्वास को, कैसे आ रही है, जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। अपना ध्यान और कुछ देर तक श्वास पर रखिए। सांसें आ रही हैं, सांस जा रही है, मन शांत होता जा रहा है। अपने आप को बिल्कुल मुक्त
जो भी संबंध हैं, सबसे डिटैच अपने आप को मानते हुए, किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी बोला, बिल्कुल अपने आप को और उनको भी एक सोल देखते हुए कि उनकी एक अलग जर्नी है, मेरी एक अलग जर्नी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है और सब उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, बात करते हैं। लेकिन मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपना ऑरा बनाना है, मुझे अपने आप को प्योर रखना है, मुझे उनसे प्रभावित नहीं होना है। तो अपने आप को बिल्कुल मुक्त रखते हुए कि आप ये सब कर पा रहे हैं, ये भी एक प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, अनुकंपा है आपके ऊपर कि आप समझ पा रहे हैं और आप इस तरीके से ध्यान कर पा रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो कि उनको पता ही नहीं होता और वो कितना मेंटली परेशान रहते हैं, वो लोग कितना मेंटल स्ट्रेस उन लोगों को रहता है। तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानिए कि आप सब कुछ समझते हुए कि ये जर्नी है, बहुत सारे जन्म हम लेते हैं, हर बार अलग अलग रिलेशनशिप्स में आते हैं। इस जन्म में हमें जो रोल मिला है वो केवल एक रोल है हमारा, और अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो उस रोल को कह रहा है, उसका वो संबंध देख रहा है, इसलिए वो कह रहा है। अगले जन्म में फिर संबंध बदल जाते हैं, पिछले जन्म में भी जो हमारा था वो अब नहीं है। तो अपने आप को जितना भीतर से देखेंगे उतना आपका अटैचमेंट कम होगा, डिटैच होते जाएंगे कि इस जन्म में जो भी आपके आसपास लोग हैं, अगर वो कुछ कहते हैं, वो कुछ बोलते हैं, तो वो अपना उनका जो रिलेशन है आपसे, वो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं, जो कि सही है। तो हम ये समझ पाते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। इतना ज्ञान अपने आप को बार बार जब भी कोई कुछ कहे, जब भी कोई कुछ बोले, तो आप तुरंत अपने आप को याद दिलाया करिए कि ये मुझे नहीं, मेरे रोल को कह रहे हैं, ये मुझे नहीं, मेरे रोल को कह रहे हैं, मेरा संबंध इनसे जो है ये उसके कारण कह रहे हैं। और एज अ सोल मैं इन सब से दूर हूँ, तो ये आपको महसूस करना है, ये आपको फील करना है। तो अपने आप को वैसे ही देखिए और अपनी सांस के ऊपर ध्यान ले जाते हुए आज अपने आप को याद दिलाइए बार बार कि आई एम अ प्योर सोल। अपने आप को कहिए आई एम अ प्योर सोल, 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 आई एम अ प्योर सोल। अपने आप को हम आशीर्वाद देते हैं, हम जो भी बोलते हैं, जो भी हम अफर्मेशन करते हैं वो हम खुद को, अगर आप अच्छा बोल रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर आशीर्वाद है, अगर आप खराब खुद के लिए कभी बोल रहे हैं तो वो भी, क्योंकि यूनिवर्स आपको हर एक चीज़ के लिए तथास्तु बोलता है। चाहे आप अच्छा बोलते हैं, चाहे आप उसके अपोजिट बोलते हैं, तो हमेशा खुद को आशीर्वाद देना है, एक अच्छा आशीर्वाद अपने आप को देना है, जिससे आपकी शक्ति बढ़े, जिससे आपकी एनर्जी बढ़े, जिससे आपका ऑरा बढ़े, जिससे आपके अंदर लव, जिससे आपके अंदर कंपैशन आए,
करुणा आए, प्रेम आए, ज्ञान आए। अपने आप को लगातार ऐसे आशीर्वाद देना है। अपने आप को अब कहिए कि आई एम अ लवफुल सोल, 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 आई एम अ लवफुल सोल। अपने आप को अब देखिए, फिर से सांस के ऊपर एक बार ध्यान ले जाइए और कैसा महसूस हो रहा है। अब जब आपने अपने आप को सोल बोला है तो आप अपने सभी मेंबर्स को, अपने आसपास जो भी लोग हैं, जो भी रिश्ते हैं, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल है, सबसे पहले तो रिलेशनशिप्स ही आती हैं, उनको देखिए। उनसे अब आप डील कर रहे हैं, उनसे अब आप संपर्क में जब आ रहे हैं तो इस समय मान लीजिए कोई आप देख रहे हैं अपने सामने, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आप उनसे डिटैच अपने आप को समझ पा रहे हैं कि मैं डिटैच हूँ, वो भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ। और दूसरों को भी हमेशा यही आशीर्वाद देना है, जिस भी सोल से आपको प्रॉब्लम आती है, कि ही इज़ अ डिवाइन सोल या शी इज़ अ डिवाइन सोल। वो भी एक पवित्र आत्मा है, वो भी एक डिवाइन सोल है, दिव्य आत्मा है। तो जो भी आपके सामने आपको दिख रहे हैं, उनके लिए भी, चाहे ही शी जो भी हैं, आप उनके लिए भी बोलिए 7 बार ही इज़ अ डिवाइन सोल। उनको अपने सामने विजुअलाइज करिए और कहिए ही इज़ अ डिवाइन सोल, 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 ही इज़ अ डिवाइन सोल। किसी को ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उनके लिए आप उनको सामने देखकर आपको बोलना है कि ही इज़ अ लवफुल सोल, ही इज़ अ लवफुल सोल, ही इज़ अ लवफुल सोल, या ही इज़ अ पीसफुल सोल, 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 ही इज़ अ पीसफुल सोल। आप चाहें तो नाम लेकर भी बोल सकते हैं उनका, तो और अच्छा है कि आप, ये भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, हम जो भी मुख से, चाहे विचार हैं, हम जो खा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, वो सब कुछ एक एक चीज़ हमारी एनर्जी बना रही है, हमारा ऑरा बना रही है। और वैसा ही जिनके संपर्क में हम आते हैं उनको भी महसूस होता है, और उनको भी जब हम ये एनर्जी देते हैं तो उनकी भी एनर्जी चेंज होती है। तो अपने आप को देखिए अभी कि आप सबको सोल मानते हुए अभी सबसे डिटैच हैं। आप अपने घर के मंदिर में बैठे हुए हैं हाथ जोड़कर, और अभी मुक्त हैं पूरे तरीके से। अपने आप को फील करिए कि मैं मुक्त हूँ, मैं सबको एक बहुत अच्छी एनर्जी दे रही हूँ। पहले मैं खुद को बहुत अच्छी एनर्जी दे रही हूँ, प्योरिटी की, पावर की।
अपने आप को शक्तिशाली भी बनाना है आपको, तो अपने आप को शक्ति भी दीजिए और कहिए, 7 टाइम्स कहिए, हाथ जोड़कर भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, इष्ट के सामने, गुरु के सामने, जिनको भी आप देख रहे हैं अपने सामने, उनके सामने अपने आप को कहिए कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। और उस शक्ति को महसूस करना है कि वो शक्ति यूनिवर्स से आपके भीतर आ रही है और आप और शक्तिशाली और पावरफुल एज अ सोल। शक्ति मतलब हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, उसके लिए शक्ति नहीं चाहिए हमको अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ानी है। तो आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। और फील करिए कि आप सचमुच शक्ति आपके अंदर आ रही है। लाल रंग की, रेड कलर शक्ति का प्रतीक होता है। तो जिस मंदिर में आप बैठे हैं वहाँ पर पूरी एनर्जी रेड कलर की हो गई है और अपने भीतर उस पावर को महसूस करिए, फील करिए कि लाल रंग की ऊर्जा आपको परमात्मा से मिल रही है, आपको बहुत सारी शक्तियाँ मिल रही हैं अपनी सोल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए आप एक सुंदर से ऑरा में आते जा रहे हैं। आपका ऑरा बहुत सुंदर बनता जा रहा है। जब आप ये अफर्मेशंस कर रहे हैं तो उतनी ही प्योरिटी, उतनी ही शक्तियाँ, उतनी ही पावर आपके अंदर आती जा रही है। अब आपको फील करना है, फिर से सांस के ऊपर एक बार ध्यान लेकर जाना है और सांस के द्वारा आपको फील करना है इन शक्तियों को, इन जो भी आपने अफर्मेशन किए हैं, लव, पावर, प्योरिटी, अपने भीतर आपको महसूस करना है कि मेरी हर एक सांस कितनी प्योर है, पवित्र है। मेरी हर एक सांस में कितनी प्योरिटी है, कितना लव है मेरे अंदर। अपने चारों तरफ ग्रीन कलर की ऊर्जा को देखिए, लव की एनर्जी को देखिए कि जैसा आप अफर्मेशन कर रहे हैं, जैसा आप थॉट कर रहे हैं, वैसा ही आपके चारों तरफ की एनर्जी वैसी ही हो जाती है। और अपने चारों तरफ प्रेम की ऊर्जा को, लव की एनर्जी को महसूस करिए कि जैसे परमात्मा का प्रेम, जो असीम प्रेम है, अनंत प्रेम है, वो आपके ऊपर बरस रहा है। केवल आपके अंदर जैसे वो है पहले से, लेकिन आप भूल जाते हैं। तो जैसे ही आप याद करते हैं कि मैं तो प्रेम पूर्ण हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो प्रेम पूर्ण आत्मा हूँ, तो परमात्मा से तुरंत आपके अंदर वैसी ही एनर्जी आने लगती है। यूनिवर्स आपको वैसी ही एनर्जी देने लगता है। जैसे ही आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं तो पावरफुल सोल हूँ, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो वैसे ही तुरंत ये मैसेज यूनिवर्स में जाता है और आपके ऊपर वैसे ही शक्तियाँ आने लगती हैं और आप पावरफुल बनने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं अपने आप को।
सब कुछ हमारे ऊपर ही है कि हम अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें कि हमारे अंदर सब कुछ है। अब अपने आप को कुछ देर तक केवल सांस को देखिए कि कितनी रिलैक्स है अभी आपकी सांस, कितनी आरामदायक अवस्था में आप हैं, कितना अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि मेरे चारों तरफ जैसे डिवाइन एनर्जीज़ हैं, मेरे चारों तरफ जैसे प्रेम की ऊर्जा बरस रही है, मेरे चारों तरफ जैसे शक्तियों की ऊर्जा बरस रही है, मेरे चारों तरफ जैसे पवित्रता की ऊर्जा बरस रही है। सांस को देखते रहें और इन ऊर्जाओं को महसूस करते रहें। अपने ऊपर एक फाउंटेन को बरसता हुआ देखें, लव के रूप में, शक्तियों के रूप में, पवित्रता के रूप में, जैसे एक झरना आपके ऊपर बह रहा हो, पवित्रता का, प्योरिटी का, लव का, पावर का, ज्ञान का, परमात्मा का जो नॉलेज है, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जिसके लिए जीवन मिला है हमको, उसका नॉलेज आपको मिल रहा है, आपके ऊपर बरस रहा है, विजडम आपको मिल रही है, डिवाइन एनर्जीज आपके ऊपर, अपने ऊपर महसूस करिए। कि लगातार एनर्जीज आपके ऊपर आ रही हैं, ज्ञान की, प्रेम की, पवित्रता की, शक्तियों की, आनंद की, जॉय की, सब कुछ। और आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत आनंद में हैं। एक डिवाइन अनुभूति आपको हो रही है, दिव्य अनुभूति आपको हो रही है, अलौकिक अनुभूति आपको हो रही है। अपने ही घर में, अपने ही घर में आपने सोचा, आपने माना कि मेरा घर एक मंदिर है, मेरा घर एक मंदिर है, मेरा घर एक मंदिर है। तो वैसी ही एनर्जी आपके घर में चारों तरफ फैलती है। अपने पूरे घर में इस एनर्जी को फैलता हुआ महसूस करिए कि एक डिवाइन एनर्जी मेरे पूरे घर में फैल रही है। चारों तरफ धूप, अगरबत्ती, दिए की खुशबू आ रही है, चंदन की खुशबू आ रही है, फूलों की खुशबू आ रही है। चारों तरफ बिल्कुल जैसे एक मंदिर होता है, आप जाते हैं वैसे ही अपने घर को देखिए, सुंदर मंदिर की तरह सजा हुआ। सुंदर प्रतिमा के आगे आप बैठे हुए हैं और बाहर के भी किसी मंदिर से ज़्यादा अपने घर के मंदिर में आप उस डिवाइन अनुभूति को, उस अलौकिक अनुभूति को महसूस कर पा रहे हैं। फील करते रहिए कि लगातार ये डिवाइन दिव्य शक्तियों का, प्रेम का, आनंद का, पवित्रता का झरना आपके पूरे घर में ये एनर्जी फैल रही है।
और अब सीधे होकर बैठना है और आपको 7 बार ओम का उच्चारण करना है। बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द, एक एक ओम जो आप कह रहे हैं वो आपके पूरे शरीर में गूंज उसकी आ जाए जैसे। और घर में तो वो फैलेगा ही, लेकिन आपके शरीर के अंदर हीलिंग होगी, आपका शरीर उससे हील होगा। और इस पवित्र अफर्मेशन के साथ में कि इस ओम की चैंटिंग से, इस ओम की ध्वनि से मेरा पूरा शरीर हील हो रहा है, ये आपको इंटेंशन डालनी है। और आपको ओम की ध्वनि करनी है। सेवन टाइम्स आपको ओम बोलना है। और अब इस ध्वनि को गूंजते हुए अपने पूरे घर में, अपने पूरे शरीर के अंदर आपको महसूस करना है। अब आपको मुख बंद करके जो हम हमिंग करते हैं 7 टाइम्स ओम, हमिंग जो करते हैं उसमें हम अंदर ओम ही बोलते हैं, तो आपको 7 टाइम्स अपने अंदर होंठ बिना खोले ओम बोलना है, ताकि और अंदर तक ध्वनि आपके शरीर के सेल में, आपके सेल को भी वाइब्रेट करती है, एनर्जाइज करती है, हील करती है। तो 7 टाइम्स आपको हमिंग करनी है, ऐसे जीभ को तालू से लगाकर।
अब आराम से बैठ जाइए और कुछ देर तक केवल इस ध्वनि को महसूस करिए, सांस को देखिए। हर एक सांस में ओम की ध्वनि को गूंजता हुआ पूरे शरीर में, एक एक सेल में, जैसे आपके शरीर के एक एक सेल में ये ध्वनि गूंज रही हो, ऐसा महसूस करिए।